नमस्कार, आईएनडी इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। करोड़ों की लागत, 6 मंजिला इमारत और अब खतरे में है हाईटेक अस्पताल। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्वालियर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की, जहां जयारोग्य अस्पताल परिसर में बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की छतें अब मौत बरसा रही है। बीते 15 दिनों में 15 जगहों पर फॉल सीलिंग गिर चुकी है। 20 साल की गारंटी वाली सीलिंग महज 5 से 6 सालों में गिरने लगी है, जो अस्पताल निर्माण में भ्रष्टाचार की ओर साफ इशारा कर रही है। अस्पताल में मरीजों और स्टाफ की सुरक्षा भी खतरे में है। कई वार्ड खाली कराए जा चुके हैं, यहां तक कि बच्चों के इलाज वाला पूरा फ्लोर तक खाली करवाना पड़ा है। और हैरानी की बात यह है कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर 6ठी मंजिल तक कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा जहां सीलिंग न गिरी हो। जीआरएमसी के डीन ने इसे केंद्र सरकार की योजना बताते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखने की बात तो कही है, मगर सवाल यह है कि क्या सिर्फ चिट्ठियों से गिरे हुए सिस्टम की मरम्मत हो जाएगी? और इन्हीं सब सवालों के साथ आज हम आईएनडी इनसाइड में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर अस्पताल की स्थिति क्या बनी हुई है। मेरा ऑपरेशन हुआ था पहले, तो मैं एडमिट था 21 जून से। उस टाइम में 23 तारीख को गिरी थी फॉल सीलिंग, उसमें 2nd फ्लोर पे, जहाँ मरीज भर्ती रहता है। और नीचे 1st फ्लोर पे गिरी थी, जहाँ ये ब्लड वगैरह के सैंपल वगैरह लिए जाते हैं। हाँ, 2-3 बार गिर चुकी हैं और अभी तक कुछ भी रिपेयर हुआ ही नहीं है, बिल्कुल भी। हाँ, उसमें हमारी पत्नी भर्ती थी, तो हमने वहाँ पर जो है ये देखा है, ऊपर से कुछ प्लेटें ऐसी निकली हैं ऐसी। तो वहाँ के जो कर्मचारी लोगों ने हम लोगों को बोला है कि इस बेड पे आ जाओ, नहीं और कोई ही चोट लग जाए। तो फिर मैंने ट्रांसफ़र करके यात्रा कर दिया हम लोगों को, लेकिन कुछ प्लेटें गिरी हों, कुछ जो है निकाली उनने भीतर रख ली। वो प्लेटें आपत्ति गिर रही वहाँ में थी, एकदम गिरी रात में 11 साढ़े 11 बजे, भड़र पूरी। और फिर कुछ नहीं, सवेरे उनने समेट ली और फिर खिंचवा दी उनने। डर तो लगा एकदम गिरेंगी तो क्या हुआ, बस फिर हम बच गए ऊपर। संडे को एक्चुअल में हम लोगों की उस दिन ड्यूटी नहीं थी, लेकिन जो लड़का यहाँ ड्यूटी पे था उस दिन, वो बता रहा था कि दीदी एक एक करके गिरना स्टार्ट हुई, तो वो काफ़ी डर गया था। फिर उसके बाद वो दौड़ता हुआ बाहर गया। फिर अगले दिन हम लोग भी आए ड्यूटी, तो काफ़ी डरावना सा हो गया था, एकदम गिरा सा, सारी लाइट वगैरह लटक रही थी। फिर एमएस सर को पता चला, तो सर ने यहाँ की हम लोग के ऊपर वाली फॉल सीलिंग हटवा दी थी कि शायद ये भी ना गिर पड़े, सुविधा को देखते हुए कि किसी पेशेंट को लग वग ना जाए। वो सब तब से अजीब लग तो रहा है, अब देखते हैं कब तक लग पाती है। सुपर स्पेशलिटी भवन चूँकि एक बहुत ही अच्छी महत्वाकांक्षी योजना के तहत निर्माण किए गए हैं और ये केंद्र के द्वारा मॉनिटर थे, और मैंने जो पता किया उसमें HSCC द्वारा निर्माण इसका किया गया है। अभी पता चला है मुझे कि उसकी कुछ फॉल सीलिंग गिर गई है। उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है, मौखिक तौर पर भी और लिखित तौर पर भी। इसका पता लगाया जाना अति आवश्यक है। तो जो निर्माण एजेंसी है उसको हम अवगत करा रहे हैं, अपने इंजीनियर्स को भेजें, पता करवाएं कि ये क्यों हुआ है। बाकी इसका जो रिपेयर वर्क होगा उसके लिए भी कोई ना कोई एजेंसी तय होगी और जल्दी से जल्दी उसका जो रिपेयर वर्क है वो कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए, बदहाल अस्पताल की व्यवस्थाएं बनी हुई है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार जी जुड़ चुके हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आईएनडी 24 में आवाज मिल पा रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल। नमस्कार जी। सतीश जी, हम दरअसल बात कर रहे हैं जयारोग्य अस्पताल परिसर में जो बना हुआ है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, उसकी हालत बेहद खराब है। सीलिंग, फॉल सीलिंग लगातार गिर रही है। 6 मंजिलों का ये अस्पताल है, लेकिन दुर्दशा ये हो रखी है कि पहली मंजिल से लेकर 6वीं मंजिल तक एक जैसी हालात है। देखिए, जो बिल्डिंग बनाने से लेकर और उसका हैंडओवर करने की जो पूरी प्रक्रिया रही है, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। पूर्व में भी जब बिल्डिंग बन रही थी उस समय मेरे द्वारा शिकायत की गई कि इसमें चंबल की रेत का उपयोग किया गया है, और चंबल की रेत माने मट्टी है, और मट्टी का उपयोग हो रहा है रेत की जगह। इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। और उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। पूरा जगह जगह से प्लास्टर उखड़ रहा है, फॉल सीलिंग गिर रही है। इतना घटिया, चाहे सैनिटरी का काम हो, चाहे लाइट फिटिंग का काम हो, हर जगह घटिया उपकरणों का उपयोग किया गया है, जिसके कारण आज उसकी दुर्दशा हो रही है। पूरे बाथरूमों से लेके और
कक्षों तक जो भी हॉल है उनमें सब में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं और आम जनता को खतरा है। लोग अस्पताल में अपनी जान बचाने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ तो जान का खुद खतरा है, कब पलस्तर गिर जाए, कब फॉल सीलिंग उसके ऊपर मरीज के ऊपर गिर जाए, इस बात का भय बना हुआ है। और निश्चित रूप से इसकी जांच होना चाहिए, इसकी भ्रष्टाचार की, और इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी कार्रवाई भी होनी चाहिए ठेकेदार से लेके अधिकारियों के खिलाफ। लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही है ना, अभी तक तो इस मामले में कोई कार्रवाई की नहीं गई है। देखिए, अगर पहला मामला होता कि फॉल सीलिंग गिरी हो, लेकिन अब बताया जा रहा है 15 दिनों में 15 जगहों पर फॉल सीलिंग गिरने का मामला आ चुका है, तो इसमें तो साफ तौर पर कि लापरवाही बरती जा रही। निर्माण में तो भ्रष्टाचार किया ही गया है, लेकिन अब मरीजों की जान के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। अधिकारी तो निरीक्षण करने तक नहीं पहुंचे अभी तक। नहीं, किसी को फुर्सत नहीं है, जनता की हितों की रक्षा कोई करना नहीं चाहता। और जिस प्रकार हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि गांव में परी मरी अपनी अपनी परी, सब लूट में लगे हैं। पूरे प्रदेश में लूट का राज चल रहा है, कोई जनता के हित के लिए, जनता की के बारे में सोच नहीं रहा, चाहे वो निर्माण कार्य हो, चाहे जनता के साथ कुछ भी हो, अपनी घटना घटे, उसमें किसी को लेना देना नहीं है। और निश्चित रूप से बड़े पैमाने पे जांच बैठनी चाहिए और कार्रवाई ठेकेदार से लेके और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाना चाहिए। और जिन लोगों ने इसको बिल्डिंग को हैंडओवर लिया है, काम पूरा नहीं होने के बाद भी हैंडओवर कर लिया और उसका आज दिनांक तक उद्घाटन नहीं हो पाया, लेकिन उससे पहले फॉल सीलिंग और वहां का निर्माण की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। लेकिन अब क्या कीजिएगा, आप विपक्ष में हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये तो जिम्मेदारी होनी ही चाहिए, जनप्रतिनिधियों की भी होनी चाहिए, अधिकारियों की भी होनी चाहिए, लेकिन अब साफ तौर पर जान के साथ, मरीजों की जान के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ है। तो अब आप क्या कीजिएगा इस मामले में? नहीं, पहले दिन से शिकायत कर रहे हैं, निर्माण शुरू हुआ उसी समय कहा कि रेत ही गलत लगाया इसने चंबल का रेत लगाया, मुरैना का चंबल नदी का, वो रेत नहीं है, मट्टी है। और यहाँ कोई भी निर्माण कार्य होता है तो सिंध का ही उपयोग होता है, और मुरैना का जो रेत है वो रेत है ही नहीं। लेकिन पहले दिन से भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठेकेदार पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उसको सस्ता मट्टी सस्ती मिली। तो जब ये निर्माण चल रहा था, क्या आपके द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था सतीश जी के गुणवत्ताहीन मतलब सामग्री का जो उपयोग किया जा रहा है वहां पर, रेत की जगह मिट्टी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ, क्या तब भी ये मुद्दा उठा था? नहीं, मेरे द्वारा कई बार शिकायत करी है, शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आता। निश्चित तौर पर मामला तो बड़ा है, हालांकि अब देखने वाली बात होगी, और मुझे लगता है कि आप भी आगे इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, शिकायत करते रहिएगा, शायद जिम्मेदारों की आंख इस पर खुले। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई सतीश जी। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर का ये जो अस्पताल है बदहाली के आंसू रो रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले निर्माण अस्पताल का किया जाता है और स्थिति ये है अब के फॉल सीलिंग गिरती हुई नजर आ रही है। पहले माले से छठवें माले तक स्थिति एक जैसी बनी हुई है। मरीजों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ है। मरीज अस्पताल पहुंचते हैं अपनी देखा जाए तो बीमारी को लेकर, और ये कहीं ना कहीं मरीजों की उम्मीदें रहती है कि अब अगर हम अस्पताल पहुंचे तो हम स्वस्थ होकर ही घर पर लौटेंगे, लेकिन बीमारी से तो बच जाएंगे, लेकिन क्या इस तरह की बदहाल व्यवस्था से बचेंगे? इसी को लेकर चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं सीधे फोन लाइन पर। अनिल, जानना चाहूंगी क्या कुछ अव्यवस्था देखने को मिल रही है इसमें पूरे अस्पताल में? और देखिए, बिल्कुल ये जिस तरीके से केंद्र सरकार की जो योजना थी, उसके बाद ये जो दया रोग समूह चिकित्सालय है उसके अंतर्गत ये सुपर स्पेशलिटी जो अस्पताल है उसको बनाया गया था। ये दया रोग समूह परिषद है जहां पर इसको स्थापित किया गया था, और लगभग 6 मंजिला ये इमारत है, और इसमें लगभग 6 साल पहले ये इसका कार्य शुरू हुआ था, और लगभग 164 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया था। और ये लगभग इसमें जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसमें ही लगभग 80 करोड़ के करीब लागत लगी थी। इसके साथ ही जो उसमें अनिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ डॉक्टर RKS धाकड़ जी जुड़ चुके हैं, डीन है GRMC के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका IND24 में। आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी जी, दरअसल सर देखिए, हमने सुनी है आपकी प्रतिक्रिया, और ये मामला बिल्कुल आपको अवगत कराने का तो मुझे लगता नहीं कि जरूरी होगा, क्योंकि आपको पहले से पता हुआ है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की जो हालत देखने को मिल रही है कि फॉल सीलिंग लगातार गिर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, टेक्निकल मैटर है। ये जो निर्माण एजेंसी या जो निर्माण
करने वाले इंजीनियर्स हैं, ये उसका ज़्यादा अच्छे से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये 5-6 साल पहले बिल्डिंग बन के तैयार हुई थी और कोविड के टाइम में से लेके अभी तक वो इस्तेमाल में थी। इस बार उसका पता नहीं, अचानक उसकी जो फॉल सीलिंग है वो गिरना शुरू हुई है। तो हमने जो हमारे पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स होते हैं उनको बुला के उसको दिखवाया भी है, परंतु कारण क्या रहा होगा ये तो जो HSCC जो एजेंसी थी, निर्माण एजेंसी, उसके लोग ही बता सकते हैं। उनको कई चिट्ठियां भी लिखी हैं हमने कि आप देखें, उसको उनको बात भी की है, लेकिन कोई अभी तक वहां से कोई रिस्पांस आया नहीं है। तो आपको कितना समय हो चुका होगा लगभग इस मामले में संज्ञान लिए हुए, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि 15 दिनों में 15 जगहों पर फॉल सीलिंग गिरी है, यानी कि ये जो जिस तरह की अव्यवस्था देखने को मिल रही है हॉस्पिटल में, या फिर ये कहूं कि फॉल सीलिंग अचानक से गिरना शुरू नहीं होगी। अगर 15 दिन में 15 जगह गिर चुकी है, यानी कि पहले से ही बदहाल व्यवस्था, या फिर मैं ये कहूं कि जो स्थिति है वो पहले से ही खराब होगी, जो लगातार अब एक के बाद एक ये मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या आपके द्वारा संज्ञान लेट लिया गया, इसके पहले से संज्ञान लिया गया लेकिन अधिकारी नहीं पहुंचे अभी तक निरीक्षण को? वहाँ के अधीक्षक द्वारा, जो सुपर स्पेशलिटी का अधीक्षक है, उसके द्वारा कई सारे पत्र निर्माण एजेंसी को लिखे गए, उस पर कोई जवाब नहीं आया। हाँ। उसके उपरांत जैसे ही ये जब गिरना शुरू हुई तो हमने तत्काल संज्ञान में लेते हुए पीडब्ल्यूडी को बुला के और जहाँ संभावना हो सकती थी कि गिरेगी उसको हमने निकलवा के और एक साइड रखवा दिया, जिससे कि किसी तरह का, क्योंकि चलता हुआ अस्पताल है, जिससे वहाँ किसी तरह की जनहानि ना हो, ये हमने ऑलरेडी। लेकिन क्या जांच टीम जो पहुंची थी, सर मैं ये और जानना चाहूंगी, क्या कोई निरीक्षण करने में तक पहुंचा, और निरीक्षण के बाद क्या कार्रवाई की जा रही है? कि आखिर सबसे पहला सवाल तो कितनी जल्दी इस तरह की हालत कैसे हो गई अस्पताल की? 20 साल की गारंटी 4-5 साल में खत्म कैसे हो सकती है? और दूसरी चीज कि अगर हो रहा है तो निर्माण एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, कि क्यों इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो ये सवाल उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, मैं उनसे बिल्कुल संपर्क करने की कोशिश करूंगी, लेकिन क्योंकि आपने कहा है कि निर्माण एजेंसी से बातचीत हुई है, तो क्या उनका कुछ कहना था इस मामले में? नहीं, उनने ये कहा कि बिल्डिंग में जब चालू हो गई है, बोला हमने बिल्डिंग हैंडओवर नहीं दी। जब कोविड आया उस समय ये निर्माण एजेंसी ने बना के तैयार कर दी थी, तो भाई हैंडओवर नहीं हुई वो अलग विषय है, परंतु लोगों की जान जा रही थी, तो ये तो वेट नहीं कर सकते थे। वो तो जहाँ जरूरत थी वहां पर लोगों को भर्ती किया जा रहा था। निश्चित तौर पर। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर RS धाकर जी कि आपने इस मामले में शिकायतें तो की है कम से कम। अब ये निर्माण एजेंसी जाने के कब तक कार्रवाई कर पाएंगे, हम उनसे भी संपर्क करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम आपने जानकारी हम तक पहुंचाई। हमारे साथ अनिल भी जुड़े। अनिल, आपका भी फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा आपसे लगातार जारी रहेगी, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, देखिए, सबसे बड़ा सवाल अभी फिलहाल जो बना हुआ है वो ये है कि जो 20 साल की गारंटी दी गई थी अस्पताल में, और निश्चित तौर पर कोई भी बिल्डिंग बनती है तो आखिर 4 से 5 सालों में इस तरह की स्थिति कैसे हो गई, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये साफ इशारा कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो निर्माण हुआ है उसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। और बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये निर्माण जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है, और देखा जा सकता है कि चाहे इससे पहले की जो बिल्डिंगें रही हैं, जो पुरानी इमारतें हैं, वो आज भी इमारतें बड़ी मजबूत हैं, लेकिन जो नई इमारतें बन रही हैं वो कहीं ना कहीं हल्की बन रही हैं, और जो मरीज हैं उनमें कहीं ना कहीं इसका शिकार हो रहे हैं। अभी हाल ही में जिस तरीके से बताया कि 20 साल की गारंटी वाली, जिसमें 20 साल की गारंटी ली गई थी, जो फॉल सीलिंग है वो नहीं गिरेगी, या जो भी और भी कमियां हैं उनमें उनको लेकर भी कहा गया था कि 20 साल की गारंटी है। और उसमें ये भी कहा गया कि कंपनी ने हैंडओवर नहीं किया, लेकिन कंपनी ने अगर हैंडओवर नहीं किया, लेकिन अगर बनाने से पहले क्या उन्होंने इसकी गुणवत्ता देखी कि गुणवत्ता क्या है? चलिए मान लीजिए हैंडओवर कर देते हैं, हैंडओवर के बाद होता तो फिर किसकी जिम्मेदारी थी? सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें भी कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने भी बस जांच का हवाला दिया है कि जिसमें जांच कराई जाएगी कि किस तरीके से इसमें क्या हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो 164 करोड़ रुपए थे जो जनता के पैसा है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया, और इस तरीके से अब जो फॉल सीलिंग है वो गिर रही है। वहाँ का जो स्टाफ है वो कहीं ना कहीं दहशत में है, जो मरीज है वो दहशत में है।
कई जो मरीज हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। कई जो बच्चे हैं जहां पर उनका इलाज किया जा रहा था, जो पहले कमला राजा में थे, उनको शिफ्ट करके सुपर स्पेशलिटी में लाया गया था, लेकिन उनको भी अब दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि पूरी जो 164 करोड़ की लागत से जो ये बिल्डिंग 6 मंजिला इमारत जो तैयार की गई है, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। और जिस तरीके से लगातार फॉल सीलिंग हो या जो अन्य जो चीजें हैं, चाहे वहाँ के जो भी टॉयलेट की बात करें या वार्डों की बात करें, उनकी स्थिति जो है बड़ी दयनीय हो गई। अभी हालांकि ज्यादा समय नहीं हुआ, 6 साल ही महज हुए हैं, क्योंकि इसको जल्दी इसलिए चालू कराना पड़ा, कोविड का समय था। उस समय कलेक्टर जी थे यहाँ पर, क्योंकि बाढ़ की कमी थी, उनको तत्काल इस चीज में लगा कि उनको यहाँ पर जो मरीज हैं कोविड वाले, उनको शिफ्ट करना चाहिए। कोविड के मरीज यहाँ शिफ्ट किए गए, लेकिन उसके बाद भी चलिए ठीक है, अस्पताल चल रहा है ना अनिल। बात ये कि अस्पताल चल रहा है और एक जगह जहां फॉल सीलिंग गिरी है, हो सकता है दूसरी जगह भी गिरेगी। आखिर कब तक डर डर के रहेंगे? चलिए फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ जयप्रकाश राजौरिया जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी जिला अध्यक्ष, और हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। देवेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी, दरअसल देवेंद्र जी, हम बात कर रहे हैं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की, जो ग्वालियर में मौजूद है, जय आरोग्य अस्पताल परिसर में ही है। आपने देखा ही होगा अस्पताल। अब ये मामला सामने आया है कि अस्पताल की फॉल सीलिंग गिर रही है, वो भी 1-2 जगह से नहीं, जितने माले अस्पताल 6वीं मंजिल तक यही स्थिति है, पहली मंजिल से 6वीं मंजिल तक, और अस्पताल चल रहा है, मरीज पहुंच रहे हैं। मैम, जो है जिस तरह से गुणवत्ता गिरती जा रही है भाजपा के शासन में, और जिस तरह से जो है कमीशनबाजी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो ये सब परिस्थितियां तो निर्मित होनी है। क्योंकि जब आप जो है गुणवत्ता जब आती है, जब आप जो है सही टेंडर हो, ईमानदारी से काम हो, तब गुणवत्ता आती है। और गुणवत्ता तो आना, अब जब आप जो है 20% कमीशन जो है बट रहा है, 50% बट रहा है, ये हालत है, तो कहाँ ठेकेदार भी क्या करेगा। और बिलों में ठेके ले रहे हैं वो लोग। 100 रुपए का काम है, जैसे पहले उन्होंने बिलों में लिया 20%, 30%, तो 70 रुपए फिर उनको देना है, समझे, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, इंजीनियरों को, सबको। तो सबके अपने अपने वो बंधे हुए हैं, तो ठेकेदार तो फिर उसी हिसाब से काम भी कर जाता है, वो दिखावा लीपापोती करके चला जाता है। ये परिस्थितियां, इनको समझने की जरूरत है। ये पूरे देश में जो है ना, जिस तरह से बड़े बड़े लोग, गुजरात के लोग आके यहाँ बड़े बड़े ठेके ले रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, बांध टूट रहे हैं, तो ये सब ये जो है वहां से आते हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे ले जाते हैं यहाँ काम, उनका तो परसेंटेज फिक्स हो जाता है पहले ही, चले जाते हैं वो तो लेके पैसा। मतलब क्योंकि ठेका उनके नाम से होता है, बिल सारे उनके नाम से पास होते हैं, वो अपना पैसा काट काट के इनको पेटी कॉन्ट्रैक्टरों को देते हैं, फिर पेटी कॉन्ट्रैक्टर भी उसमें कमाता है। तो ये परिस्थिति बहुत मतलब दयनीय होती जा रही है भारत की। मैं तो ये कहूँगा, कुछ ही लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, वो ही सब सारे ठेके ले रहे हैं, सारे आपके खजाने ले रहे हैं, खनिज की सारे आपके जो टोल वो सब पूरा भारत से कब्जा सा होता जा रहा है बड़े लोगों का। निश्चित, देखिए वो स्थिति तो देखने को मिल रही है देवेंद्र जी, लेकिन अब फिर क्या कीजिएगा? आप तो विपक्ष में अपनी भूमिका फिर निभाइए, अब कीजिए, आगे शिकायत कीजिए, या फिर जो भी आपको एक्शन लेना पड़े, क्योंकि आप ठीक है, सरकार की लापरवाही के आप तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ना अधिकारी सुन रहे हैं इस मामले में, ना जनप्रतिनिधियों को सुधार रही है, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा आपको विपक्ष के नाते। मुख्यमंत्री जी का नाम कल ज्ञापन दे के आए हैं, कल कलेक्टर को हम लोग प्रदर्शन करके आए हैं कलेक्टर को। तो हम लोग तो कर ही रहे हैं, अपनी बात तो रख रहे हैं, लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं आपने अच्छा है, आपका बड़ा अच्छा लगा कि आप इस प्रश्न पे हमसे पूछ तो रहे हो। नहीं तो ये है कि चौथा स्तंभ भी जो है आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज जो है सिवाय तारीफ के और कुछ कर नहीं पा रहे सरकार का।
नहीं, इस तरह की बातें नहीं है। हमारा सवाल जनप्रतिनिधियों से भी है और हम लगातार संपर्क भी कर रहे हैं जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है इस मामले में। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी कि आपने अपनी नजरें बनाए रखी है इस मामले में। तो आगे भी उम्मीद है कि आप शिकायतें करेंगे तो निश्चित तौर पर समाधान कहीं ना कहीं तो नजर आएगा ही। हमारे साथ अनिल लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। अनिल, देखिए, जिस तरह से एक बात कही जा रही है कि ये जो मामला है ये आज का नहीं है। आज जो स्थिति देखने को मिल रही है अस्पताल की कि फॉल सीलिंग गिर रही है, लेकिन जब ये निर्माण हो रहा था तब भी प्रश्न चिन्ह उठाए गए थे कहीं ना कहीं कि गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे होंगे। क्योंकि अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस से जिलाध्यक्ष की बात कर ले, इसके पहले कांग्रेस विधायक जुड़े थे, उनका भी यही कहना है कि ये जब निर्माण हो रहा था तभी ये आशंका थी कि बाद में स्थिति ऐसी ही बनेगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से चाहे कांग्रेस विधायक जी ने जो कहा या जिलाध्यक्ष जी ने जो कहा, लेकिन बात यह है कि जो जनप्रतिनिधि है ना, क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि वो भी इसमें फॉलो लेते रहे? निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी। अनिल, और हमारे साथ कमल माखीजानी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता है। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ING24 में। कमल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आ रही आवाज। जी, दरअसल कमल जी, हम अस्पताल की बात कर रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो बना हुआ है अपना जय आरोग्य अस्पताल परिसर के अंदर ही जी। तो उसकी हालत काफी खराब है। आप तक ये मामला पहुंचा है कि फॉल सीलिंग गिर रही है अस्पताल में, मरीज फिर भी पहुंच रहे हैं, अस्पताल जारी है, मतलब अस्पताल का काम चल रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और फॉल सीलिंग गिर रही है? हाँ, ये समाचार पत्रों के माध्यम से मेरे संज्ञान में आई थी बात, और मैंने डीन से बात भी की थी, और जो सुपर स्पेशलिटी के इंचार्ज हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी। उनका कहना यह है कि इसमें कहीं न कहीं कोई ऐसी टेक्निकल मिस्टेक है, और जिसके लिए हमने एक जांच कमेटी बनाई है। जांच कमेटी पूरी जांच करके बताएगी कि कारण क्या है, तो जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं तो कब होगी कार्रवाई? अभी तो देखिए, थोड़ी बहुत स्थिति एक जगह अगर फॉल सीलिंग गिरती, अगर तभी संज्ञान ले लिया जाता तो अब तक ये स्थिति नहीं बनती। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जांच कमेटी बनाई गई है, लेकिन जब अस्पताल का निर्माण चल रहा था तब क्या कोई निरीक्षण नहीं किया गया? 4 से 5 सालों में अस्पताल की ये स्थिति हो गई, इतनी जल्दी भला कौन सी बिल्डिंग खराब होती है? अभी आप डीन की बात कर रहे हैं, डीन से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हमने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया मामले में, ना निरीक्षण किया गया है, जांच तो दूर की बात है। भाई, उस कैंपस का सबसे बड़ा अधिकारी डीन होता है। डीन की जानकारी में ये सारी घटनाएं हैं, और जब पूरी कोई बिल्डिंग हैंडओवर होती है तो क्वालिटी कंट्रोल अधिकारी देते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल का सर्टिफिकेट उन्होंने दिया तब हैंडओवर हुई है। उसके बाद कोई अगर ऐसी घटना घटती है तो हम उसको सुधार ही सकते हैं ना, तो उसकी जांच कमेटी बना के कमल जी, देखिए, डीन ठीक है, मान लिया मैंने, लेकिन डीन का ये कहना है ना कि अब ये तो जांच, जो निर्माण एजेंसी है जिसने निर्माण किया है वो बताएगी कि आखिर खराबी क्या है। तो निर्माण एजेंसी की जब डीन ने शिकायत की है निर्माण एजेंसी से, तो वो लोग तो कुछ संज्ञान ले नहीं रहे ना इस मामले में। हैंडओवर की बात है तो ये कोरोना के समय हैंडओवर किया गया था, हैंडओवर नहीं किया गया था, अस्पतालों की कमी थी, इसलिए इसको अस्पताल को इलाज के लिए सुचारू रूप से अस्पताल का जो है उपयोग होने लगा था, ये बात था इसमें। तो निर्माण एजेंसी का कहना है कि हमने हैंडओवर नहीं किया था, लेकिन अब अगर स्थिति खराब होगी तो कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना, एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकते, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है। मैं संभागीय आयुक्त से बात करूंगा, संभागीय आयुक्त तो यहाँ के सबसे बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, अच्छे से जांच हो जाए, जो दोषी हैं चाहे कितने भी शक्तिशाली हों, चाहे कितनी बड़ी पहुंच रखते हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। निश्चित तौर पर हमें भी आपसे यही उम्मीद है कि आप कार्रवाई करवाएं, और सबसे पहले तो उन अधिकारियों को फटकार लगाए जो अभी तक निरीक्षण करने नहीं पहुंचे हैं, जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। हमारे साथ अनिल लगातार जुड़े हुए। अनिल, देखिए, जनप्रतिनिधियों से भी कोशिश है कि बात की जाए, लेकिन क्या उम्मीदें लग रही है आपको? और नहीं लगता कि एक जिम्मेदारी तो बनती है? और क्यों ऐसा अक्सर होता है कि जब बिल्डिंग की बात होती है, सड़क की बात होती है, किसी योजना की बात होती है, तो तब उसमें खराबी आती है, तब जाकर अधिकारी आंख मूंद के जो बैठे रहते हैं या जनप्रतिनिधि जो देख नहीं पा रहे हैं उनकी नींदें तब खुलती है। आखिर ये निरीक्षण तब क्यों नहीं किया जाता जब निर्माण किया जाता है, कि कोई घटिया सामग्री का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा? अगर तब निरीक्षण किया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। देखिए, बिल्कुल ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से जब निर्माण हो रहा है या तो जब निरीक्षण किया जाए तो उसमें पता चलता है कि ठेकेदार किस तरीके का क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, क्या गुणवत्ता है उसकी, लेकिन कोई भी नहीं करता, चाहे ठेकेदार के अधिकारी हों या
जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हों या प्रशासनिक अधिकारी हों, कोई भी इसमें सुध नहीं लेता। चाहे हम कहते हैं जो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो, विपक्षी जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई हमने पहले शिकायत की, तो भाई आपने अगर पहले शिकायत की तो आप वहां पर गुणवत्ता की जांच करवाते कि भाई इसमें गुणवत्ता में ये खराबी है। नहीं, आपने पहले भी वो चीज नहीं की, है ना। चाहे आप विपक्ष की बात कर रहे हैं या सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष अब कह रहे हैं कि नहीं हम जांच कराएंगे, वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे, तो भाई ये चीज अगर पहले होती तो जो आज ये भ्रष्टाचार हुआ है ना, ये तो ना होता। आज जो भाई ये तो बिल्डिंग जो है मरीजों के लिए है, लोगों के, आम लोगों के लिए है, उनके संग खिलवाड़ किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि लगातार फॉल सीलिंग जो है वो गिर रही है। भाई किसी व्यक्ति के ऊपर गिरे, वो चोटिल हो जाए या स्टाफ का कोई चोटिल हो जाए या मरीज जो गंभीर आया है वो चोटिल हो जाए, जिम्मेदारी कौन लेगा? निश्चित ही अनिल, ये तमाम सवाल है जो कि बने हुए हैं कि निरीक्षण समय रहते क्यों नहीं किए जाते। चलिए ठीक है, बीत गई सो बात गई, लेकिन अब तो कम से कम संज्ञान लिया जाए। अब और कितना इंतजार किया जाएगा जब इतनी जगह फॉल सीलिंग गिर चुकी है। खैर, तमाम तरह के सवाल है। देखने वाली बात होगी कि ये जो चीजें आपको और मुझे दिख रही है, ये आखिर अधिकारियों को, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जो है, उनको कब दिख पाएगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो देखिए, बीमार अस्पताल जहां बीमार मरीज पहुंचते हैं ताकि वो स्वस्थ होकर घर लौटे, लेकिन कल को अगर कोई भी दुर्घटना इस अस्पताल में होगी, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है, तो आखिर जिम्मेदार कौन लेगा? जिम्मेदारी कौन आखिर निभाएगा? क्योंकि जिम्मेदार लोग तो अभी भी अपनी जिम्मेदारी से भाग ही रहे हैं। देखने वाली बात होगी इस अस्पताल की आखिर कब तक सुध ली जाती है। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।